सभी भाइयों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। भाइयों, अब आज हमारा जो मैथ में नया टॉपिक चला है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाएंगे आपको। और नंबर सिस्टम में जो है शुरुआत से वही बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या है, विषम संख्या है, ये बिल्कुल शुरुआत से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये पहला है भाई, पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, या पूर्ण संख्या भी बोल सकता है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, पूर्ण संख्या है। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इसमें ये 0 नहीं होती, ये 1 से स्टार्ट होती है। हमेशा ध्यान रखना, 1 से स्टार्ट होती है ये। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्याएं बोले या धन पूर्णांक। धन पूर्णांक बोले, धन का मतलब प्लस। ठीक है, तो धन पूर्णांक क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होएगा? ऋणात्मक, ये चिन्ह है ऋणात्मक, इसमें सारे ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है भाई, ये है ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक में आपका धन पूर्णांक, ये जो भी बताया धन पूर्णांक। ठीक है, और प्लस 0 आ जाएगी इसी में, और प्लस ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक ये सभी मिलके आपस में, तो इनको क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक। ये सभी पूर्णांक है एक। ठीक है, इसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक ये अलग अलग है। तो पूर्णांक किसको कहेंगे? धन पूर्णांक है, 0 है और ऋण पूर्णांक है, सबको मिला के क्या बना? पूर्णांक बना। ठीक है, इसी प्रकार सम संख्या। सम संख्या में जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी क्या है भाई? ये है सभी सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है। अब विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे सबसे छोटी 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इन्फिनिटी। तो इसमें क्या पूछ लेता है भाई? इसमें ये पूछ लेता है कि भाई एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सबसे छोटी जो है विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। तो इसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है कि भाई सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ठीक है भाई, अगला है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी भी दूसरी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। जो एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगी, वो भाज्य संख्या है। अब जैसे 1 है भाई, 1 तो 1 से ही कट जाएगी। 2 है, मैंने बोला है खुद को छोड़कर 1 को छोड़कर, तो ये तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी? ये भी नहीं है। 3 है, ये खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। क्या बच गया? 4। ये खुद से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई? 4। ठीक है भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 हो गई सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई भाई? 4। वे संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उनको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। 4 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद 7। 7 किसी से विभाजित नहीं होगी, तो 7 नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? 8 आ जाएगा। उसके बाद 9 आ जाएगा और 10। ठीक है, डॉट डॉट टू। अगला क्या है भाई? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो या तो 1 से विभाजित हो जाए या खुद से विभाजित हो। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना भी, ये जो एक संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं होती। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि ये जो अभाज्य संख्या होती है ये थोड़ी सी विषम संख्या से मिलती जुलती होती है। बस यही हमको देखना है। हमें पता है भी विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, 1 के बाद 3 फिर 5, ऐसे होती है विषम संख्या। अभी बताया मैंने पहले। तो हमको ये देखना है कि भाई विषम संख्या 1 जो है विषम संख्या है, न कि एक अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। और 2 के बाद 3 फिर 5 फिर 7, और फिर संख्याएं जो खुद से विभाजित होती है। एक को नहीं देखना है आपको। कभी आप एक बोल लो कि भाई एक तो खुद से कट जाएगी, एक नहीं देखना। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो एक संख्या होती है वो विषम संख्या होती है। जब एक विषम संख्या है तो एक अभाज्य नहीं है। बस आपको इस थोड़ा सा इससे मिलान करना है। तो ये पूछ लेता है, इसमें बहुत गलती हो जाती है। एक भाज्य संख्या, अभाज्य और विषम संख्या, ठीक है। तो सहभाज्य संख्याएं वो होती है जिनका 2 का जो जोड़ा होता है वो किसी से भी विभाजित नहीं होता। तो ऐसी संख्याएं, ऐसा युग्म, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जो खुद से ही विभाजित हो। जैसे मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ 2 ले लिया मैंने, और यहाँ मैंने 7 ले लिया। यहाँ मैंने कितना ले लिया? 11 और 13 ले लिया। यहाँ मैंने 17 और 23 ले लिया। तो ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जो केवल अपने आप से ही विभाजित हो। 11 खुद से कटेगा, 13 खुद से कटेगा, 17 खुद से कटेगा और 23 भी खुद से कटेगा। इसमें जो एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो खुद से कटे, ठीक है। मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ भाई, इसमें जो अगर मैं ऐसे लिख दिया भाई ये 15 है और ये 17 है, तो ये भी क्या है? ये भी सहभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती है जो P बटा Q का रूप होती है। P बटा Q का रूप होती है। इसमें शर्त होती है भाई जो हर है, ये ऊपर का जो अंश होता है और नीचे के को हर बोलते हैं। इसमें ये शर्त होती है कि भाई जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये संख्याएं हैं 2/7, 13/11 कुछ भी, और ये 22/7 भी, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ये पाई की वैल्यू होती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ लगे कि भाई पाई जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो पाई परिमेय नहीं है। पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है भाई? पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये ध्यान रखना। वैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। और अगर आपसे कोई 22/7 पूछता है तो वो परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। अपरिमेय संख्या वो होती है जो P बटा Q का रूप नहीं होती, ठीक है। इसमें अंडर रूट की वैल्यू, अंडर रूट वाले जो होते हैं वो इसमें आते हैं अपरिमेय में। √2 है, √3 है कुछ, ठीक है, वो सारे अपरिमेय आएंगे। वास्तविक संख्याएं परिमेय और प्लस अपरिमेय, ये दोनों मिलके ये वास्तविक संख्याओं के अंदर में आते हैं, ठीक है भाई। देखो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमको पता होनी चाहिए अगर हम नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। भाज्य संख्या एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ये भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। जो एक के और खुद के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या होती है। वे भाज्य संख्या जो केवल खुद से, एक से और खुद से, जो केवल एक से और खुद से विभाजित होती है वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। लेकिन इसमें एक नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें ये 9 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 9 तो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो वो संख्या होती है जो केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, ठीक है। सहभाज्य संख्या में दो ऐसी संख्याओं का युग्म जो जिनके बीच उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ कॉमन जो कॉमन केवल एक होएगा। 2 संख्याओं के बीच कॉमन कितना होएगा? 1 होएगा। उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्याएं। परिमेय संख्याएं P बटे Q का रूप होती है, P बटे Q का रूप होती है, बट शर्त है कि इसमें जो है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं में होती है परिमेय और अपरिमेय दोनों, ठीक है भाई।